जय भीम। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। उत्तर प्रदेश के हाल ही में बीते पंचायत चुनाव में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि बहुजन समाज ने मिलकर एक अनोखा फार्मूला अपनाया और शानदार बात यह रही कि इस फार्मूले ने कमाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जिस तरह सामान्य सीटों पर भी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को बड़ी कामयाबी मिली है, उसने यह साबित कर दिया है कि अगर बहुजन समाज इसी फार्मूले पर चला और आगे बढ़ा तो जल्दी ही देश की राजनीति की पूरी तस्वीर बदल सकती है। दरअसल बहुजन समाज के लोगों ने आपस में बैठकर सोचा कि उन उम्मीदवारों को टिकट और वोट देने से क्या लाभ जो हमेशा संविधान, प्रतिनिधित्व, आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता और समानता का विरोध करते हैं और जीतते ही भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता का मौका तलाशते रहते हैं। फिर क्या था, बहुजनों ने बहुजन इलेक्ट्रेट की एक अनोखी योजना बनाई और इसमें बहुजनों के कई संगठनों ने साथ मिलकर बड़ा काम कर दिखाया है। असल में अब तक दलित और कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो OBC समाज गैर आरक्षित सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारते थे, जिससे चाहे जो जीते चुनकर मनवादी ही आते थे। लेकिन सामान्य सीटों पर दलित और OBC को चुनाव लड़ने की छूट होती है। इसको देखते हुए प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र के आसपास सक्रिय कुछ बहुजन संगठनों ने मिलकर तमाम सीटों पर जातीय समीकरणों और बहुजनों के संख्या बल को टटोला और जिन सीटों पर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग मिलकर कोई सीट जीतने की स्थिति में थे, वहां से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया। लोगों ने स्थानीय स्तर पर यह तर्क रखा कि टिकट और वोट उसको देना है जो हर जगह संविधान, लोकतंत्र, समानता, प्रतिनिधित्व और धर्मनिरपेक्षता में तन मन धन से साथ दे। चूँकि जिला पंचायत और नगर पंचायत में पार्टी का सिंबल नहीं मिलता और व्यक्तिगत छवि बहुत काम करती है, इसलिए बहुजन समाज के भीतर से ऐसे उम्मीदवारों को चुना गया जो बहुजन समाज के भीतर लोकप्रिय और प्रभावी हों। फिर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज ने आपस में मिलकर उसे जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया। नारा दिया गया, टिकट हमारा, वोट हमारा, अब आएगा राज हमारा। इस सिद्धांत का प्रयोग जिला पंचायत निर्वाचन के लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में किया गया। इसके जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। लखनऊ की 25 सीटों में से अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को 12 सीटों पर जीत मिली, जबकि OBC को 10 और मुस्लिम समाज को 1 सीट पर जीत मिली। मनुवादियों के हिस्से में मात्र 2 सीटें आई। हरदोई की 72 सीटों में से अनुसूचित जाति को 26, OBC को 35 और मुस्लिम समाज को 3 सीटें मिली। यहाँ गैर बहुजनों को यानी सामान्य वर्ग को मात्र 8 सीटें मिली। सीतापुर में कुल 79 सीटों में से अनुसूचित जाति को 34, OBC को 27 और मुस्लिम वर्ग को 8 सीटें मिली, जबकि सवर्णों को मात्र 10 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं जनपद लखीमपुर खीरी की 72 सीटों में से 22 सीट SC को, 1 सीट ST को, 30 सीटें OBC और 12 सीटें मुस्लिम समाज के उम्मीदवारों को मिली। सामान्य जाति को मात्र 7 सीटें ही मिली। यह प्रयोग साफ दिखाता है कि अगर बहुजन समाज एक साथ मिलकर काम करे तो जमीनी सत्ता से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक में अपनी संख्या के हिसाब से हिस्सा हासिल कर सकता है। आंकड़े बताते हैं कि देश में SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व हर जगह कम है। इनके प्रतिनिधित्व का दुश्मन मनुवादी है जो पूरी की पूरी सत्ता हड़ पे बैठा है। साफ है कि अगर बहुजनों को सत्ता में प्रतिनिधित्व लेना है तो उन्हें किसी भी मनुवादी को एक भी वोट नहीं देने का प्रण लेना होगा, जैसा कि पंचायत चुनाव के दौरान किया गया। अगर बहुजन समाज इसी सिद्धांत पर अड़ा रहा तो बहुत कम समय में मनुवादियों के भीतर से ही जाति को खत्म करने का आंदोलन शुरू हो जाएगा। वह खुद आगे आकर अंतर विवाह का आंदोलन चलाएगा और सांप्रदायिकता और जातिवाद भूलने लगेगा। संभव है कि फिर आरक्षण नहीं, जाति खत्म करने की बात होगी। बहुजन समाज के भीतर यह भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कोई कहीं से भी टिकट लेकर आए, कितना भी लालच दे, बहुजनों का वोट सिर्फ बहुजन उम्मीदवारों को ही जाएगा। संभव है कि फिर बहुजन समाज के नेतृत्व वाले राजनीतिक दल समाज के दबाव में ही सही ज़्यादा से ज़्यादा दलित, आदिवासी और पिछड़े
और अल्पसंख्यक समाज के उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे और फिर देश की लोकसभा और विधानसभा की एक अलग ही स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से पंचायत चुनाव में बहुजन समाज ने मिलकर एक बड़ी लकीर खींची है, अगर वह उसी लकीर पे चलता रहा और लगातार यह आंदोलन जारी रहा तो आने वाले सालों में निश्चित तौर पर माननीय कांशीराम की जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा सच साबित होगा। आप देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। जय भीम।